Hello students, welcome back to our channel that is L2S Learn to Succeed. करते हैं आज हम स्टार्ट क्लास 7th इंग्लिश एंड एलियन हैंड बुक का चैप्टर नंबर 5th गोलू ग्रोज अ नोज के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दैट इज MCQs. Hope you all are fine. So let's start today's MCQ series. So first question है गोलू, ये तो आप सबको पता ही है गोलू कौन था, एक एलिफेंट था जिसकी नोज़ कैसी थी, बल्जी थी. सो गोलू बल्जी नोज वॉज एज स्मॉल एज डैश, कि जो गोलू की नोज़ थी वो कैसी थी, किसकी तरह दिख रही थी, अ बूट, बकेट, लॉइंस, नोज. तो उसकी जो नोज़ थी वो किसकी तरह लग रही थी, बूट की तरह. जैसे शूज़ वगैरह होते हैं ना, उनको बूट कहा जाता है. तो फर्स्ट क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन. तो गोलू की जो नोज़ थी वो बल्जी थी और कैसी लग रही थी, बूट की तरह. क्वेश्चन नंबर 2, गोलू आस्क्ड हिज टॉल आंट. टॉल आंट कौन थी उसकी, बताएगा कोई, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना. सो गोलू आस्क्ड हिज टॉल आंट that why you don't she fly like other birds, why did she so tall than other birds, what did she eat. तो गोलू अपनी टॉल आंट से पूछता है, क्या पूछता है, कि वो बाकी बर्ड्स की तरह क्यों नहीं उड़ती, या फिर वो इतनी लंबी टॉल क्यों है बाकी बर्ड्स की तरह, या वो क्या खाती है. सो वो क्या पूछता है कि वो बाकी बर्ड्स की तरह क्यों नहीं उड़ती. और कौन होती है उसकी टॉल आंट, ऑस्ट्रिच. ऑस्ट्रिच होती है उसकी टॉल आंट, जिससे वो क्वेश्चन पूछता है दैट वाई डोंट शी फ्लाई लाइक अदर बर्ड्स. और फर्स्ट ऑप्शन क्या है इसका करेक्ट वन. नेक्स्ट, गोलू हैड रिलेशन विद अदर एलिफेंट्स, नो ट्रंक, नो बल्जी नोज. गोलू के पास क्या था, बताएगा कोई, ट्रंक नहीं थी उसके पास, है ना. बी क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन. ट्रंक क्या होती है, जो वो सूंड होती है हाथी की, एलिफेंट की लंबी सी जो नोज होती है, पर उसके पास क्या थी, बल्जी नोज थी. सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होएगा कि गोलू हैड नो ट्रंक, उसके पास ट्रंक नहीं थी. कई बच्चे इसका सी ऑप्शन ना कर दें गड़बड़ में आके, नो बल्जी नोज, है ना. तो इस गोलू के पास तो बल्जी नोज थी, पर ऑप्शन में क्या दिया गया है, नो. सो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल भी करेक्ट नहीं होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 4, हु इज द ह्यूज अंकल ऑफ गोलू. गोलू का ह्यूज अंकल कौन था, द ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच तो था नहीं, द जिराफ या द हिपोपोटामस. बताएंगा कोई, ह्यूज अंकल कौन था, हिपोपोटामस. थर्ड क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन. सो देखिए, जो टॉल आंट थी वो थी ऑस्ट्रिच, उसका जो ह्यूज अंकल था वो हिपोपोटामस. जिराफ क्या था उसका, टॉल अंकल. ठीक है, जिराफ टॉल होते हैं ना, तो वो था टॉल अंकल. गोलू's टॉल आंट वॉज, टॉल आंट कौन थी गोलू की, द ऑस्ट्रिच, जिराफ या टाइगर. इसको करेक्ट कर लीजिएगा, इधर टॉल आंट नहीं, इधर पूछा गया क्या है, टॉल अंकल. ओके, क्वेश्चन करेक्ट कर लीजिएगा. सो गोलू's टॉल अंकल वॉज द ऑस्ट्रिच, जिराफ या फिर टाइगर. एक सेकंड, यस ये आंट वाला भी ठीक है, मैं आपको दोनों ही बता देती हूँ. देखिए, जो टॉल आंट थी उसकी, टॉल आंट तो कौन थी, ऑस्ट्रिच, है ना. और टॉल अंकल कौन था, जिराफ. हो गया क्लियर, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम अब नहीं होगी. टॉल आंट कौन थी, ऑस्ट्रिच, और टॉल अंकल कौन था, जिराफ, और ह्यूज अंकल कौन था, हिपोपोटामस. ओके. क्वेश्चन नंबर 6, द आईज ऑफ द हिपोपोटामस आर ऑलवेज डैश. कि हिपोपोटामस की आईज कैसे रहती थी, हमेशा रेड रहती थी. थर्ड ऑप्शन क्या है इसका करेक्ट वन. नेक्स्ट, द फ्रेज क्रोकोडाइल टीयर्स मीन्स, क्रोकोडाइल मतलब मगरमच्छ के आंसू.
ये आपने फ्रेज हमेशा ही सुना होगा, क्रोकोडाइल टीयर्स। तो इसका मतलब क्या होता है? फर्स्ट द टीयर्स ऑफ द क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल के आंसू। फ्रेज है, फ्रेज का मतलब थोड़ा अलग ही जाता है, डायरेक्टली वो नहीं जाता जो वर्ड में लिखा हुआ है। बी है फॉल्स सिंपैथी, सी है क्रोकोडाइल वॉज मिजरेबल, जी क्रोकोडाइल वॉज हैप्पी। तो इसका मीनिंग जाएगा फॉल्स सिंपैथी, झूठी हमदर्दी। बी क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, द डिनर ऑफ द क्रोकोडाइल वॉज, जब जो क्रोकोडाइल मतलब जो गोलू होता है, जो एलिफेंट का बच्चा होता है, वो किसके पास जाता है? क्रोकोडाइल पास। जो क्रोकोडाइल का डिनर कौन होता है? गोलू। ए क्या है उसका करेक्ट ऑप्शन, कि वो गोलू को अपना डिनर बनाना चाह रहा था क्रोकोडाइल, कि उसको वो पुल करने लगता है, पर जो गोलू है वो उसका डिनर बन नहीं पाता है ना। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन, ड्यूरिंग द फाइट गोलूज नोज, कि फाइट मतलब किसके साथ लड़ रहा था वो? क्रोकोडाइल्स के साथ फाइट करते हुए गोलू की नोज कैसी हो गई थी? बहुत ज़्यादा लंबी हो गई थी, है ना वो टूटी थी, ना वो इंजर्ड हुई थी, बल्कि वो स्क्रैच हुई जा रही थी, लंबी हुई जा रही थी। सो आगे देखते हैं ऑप्शन। ए है वॉज इंजर्ड, गॉट फ्लैटेंड, केप्ट ऑन स्ट्रेचिंग, वॉज कट। तो सी क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन, कि वो इतनी ज़्यादा लंबी होती जा रही थी, और कितनी लंबी हो गई थी वो? 5 फीट तक लंबी हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 10th, हु इज गोलूज हेयरी अंकल? हेयरी अंकल कौन है गोलू का? द बबून। सेकंड क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन। अब देखिए इधर ऑप्शन में टाइगर गिवन था और गोरिल्ला गिवन था, ना टाइगर की बात पूरे चैप्टर में की गई है, ना ही गोरिल्ला की बात की गई है पूरे चैप्टर में। तो इधर कंफ्यूज होने वाली तो कोई चीज़ ही नहीं थी, सीधा सीधा हम बबून पे टिक मार सकते थे। पर आप लोगों को याद रखना है कि उसका टॉल आंट कौन थी, टॉल अंकल कौन था, ह्यूज अंकल कौन था, और हेयरी अंकल कौन था। हुआ क्लियर? क्वेश्चन नंबर 11th, द लॉन्ग नोज विल बी यूजफुल टू यू, कि इतनी बड़ी जो नोज़ है वो उसके लिए फ़ायदेमंद है। हु सैड टू हुम, ये किसने किसको कहा? तो जो गोलू के साथ कौन था? पाइथन था, जो जिसने उसकी हेल्प करी। सो पाइथन किसको कह रहा है? एलिफेंट को, या पाइथन किसको कह रहा है? गोलू को। सो ए क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन है, द पाइथन सैड टू द एलिफेंट। गोलू वॉज एडवाइज टू गो टू द लिम्पोपो रिवर बाय, गोलू ने किसको मतलब गोलू को किसने एडवाइस दी थी कि लिम्पोपो रिवर पे जाओ, उधर तुमको क्रोकोडाइल मिल जाएगा। सो वो किसने कहा था? मीना ने कहा था। ए क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13, वन इंटरेस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गोलू वॉज दैट, कैरेक्टरिस्टिक का मतलब उसका फीचर, उसकी विशेषता, गोलू के बारे में क्या चीज़ आपको इंटरेस्टिंग लगी, क्या उसका एक कैरेक्टरिस्टिक था? ही इज़ सो काम एंड पोलाइट बाय नेचर। काम की स्पेलिंग प्लीज़ ठीक कर लीजिएगा, CALM होती है। ही वॉज फुल ऑफ क्वेश्चंस, ही इज़ सो शाय, जो गोलू था वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पुटअप करता था, तो क्या उसका फीचर हुआ कि गोलू वॉज फुल ऑफ क्वेश्चंस। सेकेंड इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मैनी बनानास गोलू टेक विद हिम व्हेन ही इज़ गोइंग टू द लिम्पोपो रिवर। जब वो लिम्पोपो रिवर के पास जा रहा था, उधर जा रहा था, तो वो काफ़ी सारा सामान लेके निकला था। तो उसने कितने बनानास लिए थे? 50 डजन, 100 डजन, या फिर 20 डजन? तो उसने बनानास लिए थे 50 डजन। फर्स्ट क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन। और शुगर केन्स कितने लिए थे? 100, और 25 लिए थे मेलन्स, है ना। इस जो आपकी बुक में पैराग्राफ था उसमें ये वाली चीज़ें मेन थी, 3। नेक्स्ट, हाउ मैनी मेलन्स गोलू ब्रिंग विद हिम वाइल गोइंग टू द लिम्पोपो रिवर। अरे ये तो मैंने पहले ही बोल दिया। इसका आंसर आप सब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है। अभी अभी मैंने बोला ही था। ऑप्शन है 25, सेकंड है 100, थर्ड है 50। ओके, ये हम क्वेश्चन पेंडिंग देखते हैं कि आप लोग इसका आंसर कब दोगे, कमेंट बॉक्स में दोगे। क्वेश्चन नंबर 16, व्हेन गोलू रीच द रिवर बैंक ही सॉ, जब गोलू रिवर के किनारे पे पहुंच जाता है तो वो क्या देखता है? पाइथन को, अ लॉग ऑफ वुड, या तब मैना। तो वो वहाँ पे एक लकड़ी के पट्टे को पड़ा हुआ देखता है, अ लॉग ऑफ वुड, क्योंकि पाइथन तो वहाँ पे बाद में आता है और मैना तो उसको वहाँ पे भेजती है। तो क्या चीज़ पड़ी हुई थी उधर? अ लॉग ऑफ वुड।
क्वेश्चन नंबर 17, इट टुक 2 days फॉर द नोज, कि 2 दिन लगे नोज को क्या होने में, टू श्रिंक, टू स्ट्रेच, टू कूल, टू गेट नॉर्मल। टू श्रिंक मतलब नोज का वापस से सिकुड़ जाना, पर नोज तो सिकुड़ी ही नहीं थी बिल्कुल भी, तो ए तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा नहीं। टू स्ट्रेच बहुत ज़्यादा लंबी हो गई थी, वो तो जब क्रोकोडाइल ने उसको खींचा था वो तभी स्ट्रेच हो गई थी, पर यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि 2 दिन तक नोज क्या रही, टू कूल। यस, नोज को 2 दिन तक ठंडा होने में लगे, टू कूल। टू गेट नॉर्मल, नॉर्मल तो उसकी नोज हुई ही नहीं थी, सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18, टू पुल गोलू इन द बैंक द पाइथन, गोलू को जब क्रोकोडाइल पुल कर रहा होता है तो पाइथन क्या करता है, पाइथन कॉइल्ड हिमसेल्फ राउंड द गोलू स्टमक, कि वो जो अपने आप को गोलू के स्टमक के राउंड लपेट लेता है। कॉइल्ड हिमसेल्फ अराउंड गोलू लेग्स, उसकी लेग्स पे लिपट जाता है, या गेव गोलू अ लॉन्ग रोप, या उसको लंबी सी रस्सी देता है। तो वो क्या कहते हैं, उसके पेट के ऊपर जो गोलू का स्टमक होता है उसके राउंड वो कॉइल्ड हो जाता है, ताकि वो गोलू की हेल्प कर सके क्रोकोडाइल से बचने के लिए। सो फर्स्ट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19, बस 2 क्वेश्चन और रह गए हैं, फटाफट करते हैं। टू स्टे स्ट्रॉन्ग ऑन द ग्राउंड, गोलू dug his legs in the mud, tries to hold snake, tries to hold the stiff and strong tree। तो जो स्ट्रॉन्ग रहने के लिए गोलू के जो चारों पैर होते हैं वो सारे के सारे मड में बिल्कुल ही धंस जाते हैं, तो फर्स्ट विल बी द करेक्ट ऑप्शन, डिग हिज legs in the mud। क्वेश्चन नंबर 20, when the crocodile pulled गोलू nose it grew longer about, कितनी लंबी हो गई थी उसकी नोज, 5 feet, जितनी उसकी लंबी हो गई थी नोज, तो फर्स्ट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 21, द न्यू लॉन्ग नोज, लंबी सी नोज होती है उसको वैसे तो ट्रंक कहा जाता है ना, ट्रंक बिकम्स अ टेरिबल ट्रैवल फॉर हिम, बिकम सो हेल्पफुल टू गोलू, बिकम शॉर्टर अगेन इन 2 days। तो कहते हैं वो गोलू के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो गई थी, तो सेकेंड विल बी द करेक्ट ऑप्शन। हेल्पफुल कैसे हो गई थी कि उसके ऊपर आके वो मॉस्किटो नहीं, मक्खी बैठी थी, फ्लाई बैठी थी आके, तो वो उसको गोलू ने अपनी जो ट्रंक थी उससे मार दिया था। और गोलू को जब गर्मी लग रही थी तो उसने मड या पानी होता है उसको अपने ऊपर आराम से शावर कर लिया था। सो वो जो थी वो उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो चुकी थी वो नोज़, और वो सारे फ़ायदे किसने बताए थे उसको, पाइथन ने बताए थे, है ना। सो यहाँ पे आपके सारे के सारे MCQs कंप्लीट होते हैं। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए। आप कुछ पॉइंट्स ज़रूर देख लीजिए जो मैं बताने जा रही हूँ, सुन लीजिए, या कोई जगह दिखती है खाली सी तो हम वहाँ पे करते हैं। यस, यहाँ पे समझा देते हैं, कुछ पॉइंट्स हैं। देखिए अब जो गोलू की टॉल आंट कौन थी, टॉल आंट थी ऑस्ट्रिच, है ना। गोलू का टॉल अंकल कौन था, जिराफ। आप अपनी अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं, ओके। और उसका ह्यूज अंकल कौन था, HU का मतलब ह्यूज अंकल कौन था, हिप्पोपोटामस। पूरा नहीं लिख रही, हिप्पो लिख रही हूँ खाली, ओके। और कौन से पॉइंट है, और जो हेयरी अंकल था वो कौन था, बबून, ओके, क्लियर। अब गोलू की क्या क्या चीज़ अपने घर से लेके निकला था, 100 शुगर केन्स, ओके, और 50 डजन बनानास एंड 25 melons, ओके। ये छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं जो कि आपको आने चाहिए। होप आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। जो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।